सबसे पहला लिखिएगा सुपर वासुकी ट्रेन। सबसे पहले हेडिंग डालिए सुपर वासुकी ट्रेन। ठीक है, सुपर वासुकी ट्रेन, सुपर वासुकी ट्रेन। चलिए इसमें लिखिए ये न्यूज में क्यों रही, आपके अगले साल के एग्जाम में आ सकता है। तो पहला लिखिए इट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट, इट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट कार्गो। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्गो ट्रेन, पहला पॉइंट। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्गो ट्रेन। अब लॉन्गेस्ट अगर मैं बोल रहा हूं तो यहीं पे ब्रैकेट में लिख लो, वैसे लेंथ पूछते नहीं है, खाली ट्रेन का या फीचर्स पूछ लेते हैं। लेकिन इस ट्रेन की जो लंबाई है वो है आपकी 3.5 किलोमीटर। ठीक है, 3.5 किलोमीटर। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ बोगीज हैं आपकी 295 बोगीज हैं। ये सब याद नहीं करना, लेकिन बस एक एड ऑन करके लिखा रहा हूँ इन केस अगर वैसे आए, कभी नहीं ऐसा। और इसमें जो इंजन टोटल लगे हैं वो आपके 6 इंजन है। ठीक है, 6 इंजन है। हाँ, ये लेंथ पूछ सकते हैं कि इस कार्गो ट्रेन की लेंथ क्या है। 3.5 किलोमीटर विद 295 बोगीज एंड 6 इंजन। एंड सेकेंड पॉइंट लिखिए इट इज बिटवीन, ये किसके बीच में चल रही है, इट इज बिटवीन कोरबा, बिटवीन कोरबा यानी कि हमारा छत्तीसगढ़ में जो हुआ, बिटवीन कोरबा, बिटवीन कोरबा एंड राजनंद विलेज महाराष्ट्र। राजनंद यानी एनडी, विलेज, राजनंद विलेज महाराष्ट्र, राजनंद विलेज महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसके बीच में ये ट्रेन चल रही है, तो ये थोड़ा सा आपका ध्यान रखिएगा। यहीं से अगर मैं एक और चीज बताऊं, एडिशनल नॉलेज आप ले लें। आपके एग्जाम में जब भी ये ट्रेन वाले क्वेश्चन या ऐसे कुछ करके आते हैं, या कुछ ऐसा लॉन्गेस्ट आ गया, जैसे हमारे यहाँ एक विवेक एक्सप्रेस है। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस, इसको लिख लीजिए स्टार बना के, विवेक एक्सप्रेस। ये विवेक एक्सप्रेस जो है, अगर आपको मैं इसमें दिखाऊं डायग्राम में, इंडिया के मैप में, तो ये पूरा आपके नॉर्थ ईस्ट से चलती है और वहां से होते हुए पूरा आपके तमिलनाडु तक आती है। ये येलो लाइन दिख रही है तो अच्छी बात है। तो ये विवेक एक्सप्रेस जो है ये एक मतलब वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ट्रेन है। इसमें एसी कोचेज हैं, जनरल कोचेज हैं, और ये सबसे आपके कह सकते हो कि लॉन्गेस्ट रूट की इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। मतलब अगर क्वेश्चन बने कि लॉन्गेस्ट रूट इंडिया में किस ट्रेन का है तो विवेक एक्सप्रेस टिक करके आना, और लॉन्गेस्ट कार्गो ट्रेन कौन सी है तो आपके वासुकी ट्रेन ये टिक करके आना। ठीक, अच्छा, यही से एक असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ जो कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं और कई बार एग्जाम में आ जाता है। और वो असाइनमेंट है आपका आपका रेलवे जोन्स और उनके हेडक्वार्टर। इसको लिख लीजिए, रेलवे, रेलवे जोन्स, रेलवे जोन्स और हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर। ये लगभग जब आप जाएंगे तो लगभग 19 के करीब इसके वो हैं, रेलवे जोन्स हैं, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ का वेस्ट, नॉर्थ का साउथ, ऐसे करके, सॉरी नॉर्थ का ईस्ट, नॉर्थ का सेंट्रल, ऐसे करके आपके 19 आपको रेलवे जोन्स मिलेंगे। 18 या वैसे 19 ही मिलेंगे जितना याद आ रहा है मुझे। और उसका हेडक्वार्टर आपको करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है तो भाई दिल्ली टिक करके आएंगे। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब आपके यूपीएससी के एग्जाम में वो क्या करते हैं कि इस जो मैं आपको सेक्शन दे रहा हूँ इसको या तो वो मैथ द फॉलोइंग में कर देते हैं, या पर्टिकुलर रेलवे जोन के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको बोलेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाओ या ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगाओ। तो इसमें मैं एक चीज आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी आपका एक वॉल तैयार कर लो अपनी, जो भी आपकी वॉल है, ये सारे के सारे जोन लिखने के बाद A4 साइज पेपर में या उसका आधा करके अपने वॉल में स्टिक कर दो। क्योंकि ये रेलवे जोन जो है कभी आपको रट्टाफिकेशन के थ्रू एक बार अगर याद भी हो गए तो थोड़े दिनों बाद भूल जाओगे। वॉल पे अगर लगे रहेंगे तो हमेशा आपकी नजर एक बार ऊपर जाएगी, तो एक बार रेलवे जोन को देखते रहोगे तो आपको याद होता है। ठीक है, एक ये काम कर लेना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला लिखिए मांडला डिस्ट्रिक्ट MP। ये भाई न्यूज में क्यों रहा, मांडला डिस्ट्रिक्ट MP, मांडला डिस्ट्रिक्ट MP। ठीक है, इसमें लिखिएगा ये न्यूज में क्यों रहा। इट बिकम्स द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, इट बिकम्स द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, इन इंडिया। अब यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल अगर हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट देखें, जैसे हमारे उत्तराखंड में 70 आपके क्या है, सॉरी हमारे उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके यूपी में आपके लगभग 200 के करीब डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ऐसे करके पूरे भारत में जो आपके 28 स्टेट्स हैं और आपके या 8 यूटी हैं, अगर इन सब की आप डिस्ट्रिक्ट को मिलाओ तो लगभग लगभग 635 अप्रॉक्स बैठते हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ दिस 635 डिस्ट्रिक्ट
ये मांडला डिस्ट्रिक्ट जो एमपी का है किसी चीज में नंबर 1 बन गया, मैं वही लिखा रहा हूँ, तो इसको लिख लीजिए। इट बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया विच अचीव्ड 100%, which achieved 100% functionally literate district, 100% functionally 100% functionally literate, ठीक है, literate district, functionally 100% या 100% functionally literate district, यानी कि इस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं वो आपके फंक्शनली यानी कि प्रैक्टिकली तौर से जो है, जो डेफिनेशन सरकार ने तय की है, ये लोग क्या है, आपके पढ़े लिखे। अब यहाँ एक और चीज बता दूं मैं कि जो शायद आप लोग को पता भी हो कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे का जो मतलब है, जो लिटरेट का मतलब है, वो ये है कि अपनी जो भाषा है, हमारे जो शेड्यूल में दे रखी है, हमारे शेड्यूल 8 में जो लैंग्वेजेस दे रखी है, उसमें जो लैंग्वेजेस दे रखी है उसमें जो इंडियन सिटीजन है उसको अपना नाम पढ़ना आना चाहिए और अपना नाम लिखना चाहिए। तो इस हिसाब से हमने क्या कर रखी है, लिटरेसी रेट जो है वो हमने क्या कर रखी है, तय कर रखी है। ठीक है, तो थोड़ा सा अजीब तरीका है लिटरेसी रेट तय करने का कि भाई आपने किस आधार पर ये कर रखी है। हमने ये नहीं ले रखा है कि भाई आप कितने लोग आपके 10th पास हैं, कितने लोग आपके 12th पास हैं। अगर इस बेसिस पे लेंगे तो फिर तो हमारा जो लिटरेसी रेट होगा वो थोड़ा सा अलग ही चलेगा। और इसी बेसिस पे अगर मैं आपसे एक और डाटा शेयर कर देता हूँ, यहीं पे लिख लो कि इंडिया का जो लिटरेसी रेट है, अगर एग्जाम में पूछ लें आपसे कि इंडिया का लिटरेसी रेट जो है वो कितना है, तो वो है आपका 71। ठीक है, लिटरेसी रेट जो आपका है इंडिया का, वो आपका 73% है। ठीक है, 73%, ये लिख लो, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया 73%, 73%। तो ये डेफिनेशन मतलब पैमाना रख के कि भाई आपको अपना नाम लिखना और पढ़ना आना चाहिए, तो 70% आराम से पहुंच जाता है। और यहीं पे अगर मैं पूछूं कि वो 3 स्टेट कौन से हैं, या नंबर 1 कौन सा है जो आउट ऑफ 28 में नंबर 1 पोजीशन पे है, तब आंसर क्या होगा आपका। और बॉटम पे कौन सा है, नंबर 1 पे कौन सा है जो लिटरेट है, आसान है बताना मेरे ख्याल से। पता है सोनाली कौन सा हो सकता है नंबर 1 पे, और नंबर लास्ट पे 28 पे कौन सा स्टेट है। तो नंबर 1 पे जो है आपका किसको रखा गया है, केरला को रखा गया है। ठीक है, और 28 पोजीशन पे जो रखा गया है वो किसको रखा गया है, आपके बिहार को रखा गया है। ठीक है, इस सेंसस के अंदर दे रखा होता हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख लो, इसको काम आ सकता है। और अगर मैं यूटी की बात करूं, यूनियन टेरेटरी की बात करूं, तो यूटी में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा स्टेट कौन सा है, तब आप टिक करके आएंगे क्या, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो है वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना कि भाई ये मांडला डिस्ट्रिक्ट जो है, ये इस वजह से आपका क्या रहा, न्यूज में रहा। अच्छा, नेक्स्ट लिखिएगा 3D पोस्ट ऑफिस, 3D पोस्ट ऑफिस, 3D पोस्ट ऑफिस। ठीक है, 3D पोस्ट ऑफिस, इसमें लिखिएगा 3D पोस्ट ऑफिस में बैंगलोर या बेंगलुरु जीपीओ, बेंगलुरु जीपीओ become the first become the first become the first 3D printed पोस्ट ऑफिस। हम समझा रहा हूं किस तरीके से, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। इसका मीन्स ये हो गया कि ये जो पोस्ट ऑफिस है आपका, जो बेंगलुरु का बनाया गया जीपीओ, हमारे एक नई टेक्नोलॉजी है, शायद आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, 3D से आपके कई जो स्ट्रक्चर्स हैं वो तैयार हो रहे हैं। तो ये आपका जो बेंगलुरु जीपीओ है, इसका जो स्ट्रक्चर पूरा तैयार हुआ है वो पूरा 3D टेक्नोलॉजी पे हुआ है, और विद इन आपका 1 मंथ के अंदर पूरा का पूरा जो है आपका जो जीपीओ है बेंगलुरु का, वो तैयार कर लिया गया। ठीक है, तो ऐसा होने वाला ये पहला आपका क्या बना है, पोस्ट ऑफिस बना है। तो एग्जाम में शायद पूछ ले। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, दिस पोस्ट ऑफिस कंस्ट्रक्टेड विद इन 1 मंथ। अगला पॉइंट बना के, दिस पोस्ट ऑफिस कंस्ट्रक्टेड विद इन 1 मंथ बाय, और ये एक ही कंपनी है जो ये काम कर रही है, कोई और कंपनी नहीं है अभी, लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी। शायद नाम आपने सुना होगा, लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी, लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी। ध्यान रखिएगा, ये लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी जो है, ये वही कंपनी है
जिसने इंडिया की पहली क्या बनाई थी, इंडिजीनस, ठीक है, इंडिजीनस न्यूक्लियर सबमरीन, अरिहंत, ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन, नीचे स्टार बना के आप लिख सकते हैं। इट इज द फर्स्ट, इट इज द कंपनी विच कंस्ट्रक्टेड इंडिजीनस न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत, ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत। तो कंपनी बहुत आपके तेज है, मतलब फ्रॉम टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगला लिखिएगा। कुछ मैं इवेंट्स दिखा रहा हूँ जो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, भूले भटके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं आपको लिखा रहा हूँ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, एक लिस्ट लिख लीजिए, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। तो सिलेक्टेड लिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा है, और खाली सिलेक्टेड लिखो जिनके आने के चांसेस हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, थोड़ी हेडिंग डाल दो। तो 2024 का जो है वो लिखिए, कहाँ पर आपका होगा, यूएसए एंड आपका वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, ठीक। देन उसके बाद 2026 का आपका जो होगा वो इंडिया और श्रीलंका में होगा, इंडिया एंड श्रीलंका। देन 2028 का जो होगा, ठीक है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, प्लस न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड। अच्छा, यहाँ आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से दोनों को कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इसके पास के जो आपके आइलैंड्स हैं, जो कि पैसिफिक ओशन में, उनको हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, ओशियाना बोलते हैं। कभी भी आप किसी बुक में या न्यूज में सुनो कि ओशियाना की बात अगर हो रही है कि वहां साइक्लोन आया या सुनामी आई, तो ओशियाना इज अ व्हाट, इट कंसिस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड स्मॉल आइलैंड्स, उनसे मिल के आपका क्या बनता है, ओशियाना, ठीक है। यहाँ लिखना है तो आप लिख सकते हैं ओशियाना, क्या याद रहे आगे भी आपको। और 2030 का जो वर्ल्ड कप आपका होगा वो आपके यूके में होगा, ठीक है। यूके मैंने आप लोगों को बताया था पहले, सोनाली याद है कुछ, यूके, यूके इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, ये बताया था क्या, आप नहीं थे उस समय बैच में? यस सर, बताया था या सर। स्कॉटलैंड, हाँ, आयरलैंड, ब्रिटेन, हाँ, और वेल्स, ठीक है। और वेल। आप, हाँ, वेल्स हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसी चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड करना, ठीक है, धीरे धीरे इसी चीज को हम लोग एक्सटेंड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ, फिर लिख लीजिए आपके, ये एक लिस्ट है जिसमें कोई भी मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, ठीक है। तो अच्छा, मैं बार बार इसी बात को क्यों बोलता हूँ हर बार आप लोगों को, हफ्ते में 2-3 बार, कि जो भी इस साल का पैटर्न था यूपीएससी का, जरूरी नहीं कि अगले साल भी ऐसा ही पैटर्न है। तो हमने ऑल ओवर हर तरीके की तैयारी लेके चलनी है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा जो कोर्स है वो लेंदी हो जाता है। और जैसे मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था, जो मॉडर्न इंडिया चल रहा है, मॉडर्न इंडिया में जैसे मैं कल मैंने वो एजुकेशन वाला शुरू किया था कि एजुकेशन इन ब्रिटिश रूल, यही क्वेश्चन आपके, ध्यान रखना, मेंस के एग्जामिनेशन भी आ सकता है कि डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो जो हम लोग कमिटीज कल से पढ़ रहे थे, अलग अलग कमिटीज, जो आपका चार्टर एक्ट था 1813, जो पर्सनली थी तुमको पता होगा कि उसमें 1 लाख रुपए एलोकेट किए गए। तो यही सब चीजें जो है वो आपको अपने मेंस में लिखनी है, यानी कि लगभग लगभग हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के पढ़ रहे हैं, उससे 40-45% या 50% तक आपका मेंस का भी कोर्स कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करना, बस ये है कि थोड़ा सा जैसे रिटर्न वाले चीजें हैं ना, तो हो सके अगले साल के लिए पहले अपना ऑप्शनल को थोड़ा सा एक खत्म करो, और इसका भी थोड़ा सा रिटर्न प्रैक्टिस शुरू करो। अच्छा, वापस आते हैं अपने, अगला लिखिएगा 23rd फीफा, फीफा कप, ठीक है, 23rd फीफा, फीफा कप, शॉर्ट करके लिखा रहा हूँ, 2026, ये आपका यूएसए प्लस आपका मैक्सिको, ठीक है, और आपका कहाँ, कनाडा, ठीक है। इन जगहों पर आपका ये ऑर्गेनाइज हो। यहीं पे अगर आप ये सोच, मतलब ये सोचते भाई इंडिया का क्या इसमें पार्टिसिपेट करेगी 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में, तो नहीं करेगी, क्योंकि जैसे आपके काफी टीमों की हालत आईसीसी में बहुत है कि उनका नंबर 100-200 के करीब है, और टॉप 10 ही या टॉप 12 ही जो है आईसीसी के मैचों में पार्टिसिपेट करती है वनडे इंटरनेशनल में। हमारी पोजीशन भी जो फीफा के अंदर है वो लगभग 107 या 109 है। तो अगर हम टॉप 12 में आ जाएं
टीमों में, तो हम भी क्या होंगे, फीफा वर्ल्ड कप में खेलना शुरू कर देंगे। लेकिन अब वो कब हम लोग वहां तक पहुंचते हैं तो वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल जो क्राइटेरिया होता है ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहीं से एक चीज थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है, जो मुझे चाह रहा है, एक बता, एक मिनट में देख लूं कहाँ लिखा है मैंने, कि ये जो आपका क्या कहते हैं, मैक्सिको है, ठीक है। मैक्सिको जो है वो एक तरीके का आपका बॉर्डर बनाता है, मतलब जो एक बहुत लॉन्गेस्ट वॉल जो है क्रिएट की गई है ना बाय डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा कि कई लोग जो है माइग्रेट करके कहाँ आते हैं, यूएसए के अंदर आते हैं, तो इसी बड़ी वाली वॉल से माइग्रेट करके आते हैं, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको लोग बाद में कहूंगा, लेकिन खुद जो कि तो एक बार सर्च कर लेना, ग्रेट वॉल बिटवीन अमेरिका, इसको लिख लो असाइनमेंट के तौर पे, ग्रेट वॉल बिटवीन अमेरिका एंड मैक्सिको। कि जो माइग्रेटरीज हैं वो आपके कनाडा से माइग्रेट करके कहाँ आ ना जाए। हाँ, मैक्सिको एक और वजह से पूरी दुनिया में फेमस है, और वो है आपका प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर, ठीक है। मैक्सिको इज नंबर वन, कभी एग्जाम में आ जाए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर, वहीं पे कहीं लिख लो आप, प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर। पूरी दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा जो सिल्वर प्रोड्यूस होता है माइनिंग करके, वो मैक्सिको में होता है, ठीक। दूसरा, अगर आ जाए कि सबसे ज्यादा रिजर्व जो सिल्वर का है वो कहां पर है, तो आप टिक करके आ रहा पेरू, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग बनेंगे, और बहुत आराम से पढ़ना कि मैक्सिको किस लिए पूछ रहा है, तो प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर के मामले में नंबर वन है, और रिजर्व के मामले में आपका पेरू है। तो मुझे उम्मीद है पेरू आपको पता होगा, सोनाली, ये कहां पर हो गया आपका, नीचे साउथ अमेरिका में आपकी एक जो कंट्री है वो है, कोस्टल कंट्री आपकी, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अच्छा, वापस आते हैं हम लोग, अगला लिखिएगा, ये हमारे हो गए 23 वाला, 2026 वाला, ठीक है। उसके बाद ये एक और लिख लो, आखिरी बस लिस्ट जो आपकी है, ओलंपिक्स, ठीक है। ओलंपिक्स थोड़ी सी डाल दो, तो इसमें लिखिएगा 2024 का, यानी कि अगले साल का कहाँ होगा आपका, पेरिस में। ये मैजोफोन में आ सकता है मुझे लग रहा है। फिर ये 4 साल में होते हैं, तो 28 का जो है आपका कहाँ पर होगा, ब्रिस्बेन में, BRIS, ब्रिस्बेन, ठीक है। ब्रिस्बेन ये कहाँ पर आपका हुआ, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। उसके बाद एक मिनट, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ब्रिस्बेन को काटो, सॉरी। 28 का लॉस एंजलिस लिखो, सॉरी, लॉस एंजलिस, ये अमेरिका में हो गया। फिर लिखिए 32 का, 32 का जो ओलंपिक होगा आपका, वो ब्रिस्बेन में होगा, सॉरी, वो आपका ब्रिस्बेन में, ठीक है। ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया। लॉस एंजलिस पता होगा आपको कहाँ हो गया, 28 वाला यूएसए, लॉस एंजलिस, और 32 का ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया, ठीक। अच्छा, अब यहां से एक असाइनमेंट दे रहा हूं जो हो सके तो अच्छा, जब भी मैं असाइनमेंट बोलता हूं तो अगर आप दो तरीके हैं, एक तो ये है कि A4 साइज में वो असाइनमेंट लिखो, और जिससे रिलेटेड है वहीं पे वो पिंचअप कर दो, ठीक है, क्योंकि अपने हाथ का लिखा आपको हमेशा याद रहेगा और रिवीजन भी आसानी से होगा। या फिर असाइनमेंट की एक अलग से कॉपी बना लो, लेकिन वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा फिर। तो इसमें क्या करना है आपको, जितने अब तक हमारे इंडियंस ने मेडल्स जीते हैं, ठीक है, आफ्टर व्हाट 1950, उसके पहले की बात नहीं करूंगा मैं, 1950 उनकी एक लिस्ट तैयार कर लेना कि किसने गोल्ड जीता, ब्रॉन्ज जीता, सिल्वर जीता। जैसे जो अगर मैं नाम बोलूँ, अभिनव बिंद्रा आपको याद होगा, एक आपकी वेट लिफ्टर थी, क्या नाम है उनका, मैं भूल गया, कर्णवश्री या कुछ ऐसे करके था, ठीक है। फिर ये नेहवाल हो गए, तो ऐसे, और ये हमारे जो आजकल रेसलर चल रहे हैं, क्योंकि अब ये रेसलर का पंगा बहुत चल रहा है, वो मेडल वापस करने की जिद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बार असाइनमेंट में लिख लेना, 1950 के ऑनवर्ड्स किन किन खिलाड़ियों ने किस गेम में कौन कौन से आपके मेडल जीते, उसको फिर अपने इसी में करंट अफेयर्स में स्टेपल करना, कि जब भी आप जितनी बार उसको रिवाइज करो अपने अगले एग्जाम के लिए, तो एक बार यहाँ पर उसको वो करें, ठीक। चलो, अब हम लोग हिस्ट्री निकालेंगे। तो हिस्ट्री जो है हम लोग, एक मिनट, हम लोग